हेलो नमस्कार जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतवर्ष में मिट्टियों के प्रकार। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष में मिट्टी कैसे बनता है और मिट्टी की कितनी परत होती है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप गौर करिएगा तो भारत में टोटल मृदा 8 प्रकार का बताया गया है, लेकिन जो प्रमुख मृदा होता है जिस पर खेती किया जाता है वह 4 प्रकार का ही होता है। ठीक है, 4 प्रकार का ही मृदा होता है जिस पर खेती किया जाता है। उनमें से कौन कौन मृदा है, जैसे देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट। ये हो गया आपका प्रमुख 4 प्रकार की मिट्टी, जिससे क्वेश्चन एकदम 90% मिट्टी से यहीं से आते हैं। 10% आपको और भी 4 प्रकार से आ जाते हैं, उसको भी आपको जानने का जरूरत होगा, हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्य 4 प्रकार की मिट्टी। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जला कर लौट। जा से याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर लिखा हुआ है जा से जलोढ़ मिट्टी। ला से याद रखिएगा बाबू लाल मिट्टी। क से काली मिट्टी, और क के बगल में र है तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद लौट से याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी, एल से लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रहेगा हमेशा, जला कर लौट। आंख बंद करिए, जा से जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, र से रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं, और लौट से लेटराइट मिट्टी। ये प्रमुख 4 मिट्टी हो गई। ये नीचे वाला भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उसके अब हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, एक ही मिट्टी के बारे में पूरे डिटेल से। उसके बाद काली मिट्टी के बारे में देखेंगे, उसके बाद लाल मिट्टी के बारे में देखेंगे, उसके बाद लेटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। रटना नहीं है, एकदम समझना है। जलोढ़, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ बोलते हैं। नदियों के द्वारा बाढ़, जब देखिएगा पूरा बाढ़ उड़ आएगा तो आपके गांव में एक नई मिट्टी एकदम आकर बैठ जाएगी, उसे ही जलोढ़ कहते हैं। आपको एक चीज़ और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक होगा। जी हाँ, नदी वाला एरिया में आपको जलोढ़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपको जलोढ़ देखने को मिलेगा। आप गौर से देखिएगा, 43%। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो पहला नंबर जलोढ़ मार दीजिएगा, ए नंबर में रहेगा, जलोढ़ मार दीजिएगा। सबसे ज्यादा स्थान में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। आपके दिमाग में एक और होगा कि भैया मान लीजिए कि हमारे गांव में जलोढ़ मिट्टी है, मान लीजिए 4 साल 5 साल के बाद बाढ़ आ गया तो ये पुरानका जलोढ़वा बह जाएगा, एक ऊपर नया जलोढ़ आ जाएगा। तो जी हाँ, नयका जलोढ़ को बोला जाता है खादर, और पुरानका जलोढ़ को बांगर बोला जाता है। याद करने का तरीका, गांव में पुराना आदमी को क्या बोला जाता है, बाबा, और नया आदमी को क्या बोला जाता है, खादर। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि ये जलोढ़ मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप गौर करिएगा, ये यूपी बिहार, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यूपी बिहार पंजाब आपका हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, असम, इधर भी, और हल्का सा इधर भी पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में हल्का सा गुजरात वाले एरिया में भी पाया जाता है, हल्का सा राजस्थान के भी एरिया में पाया जाता है। हम बोले ना, सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वह है जलोढ़। तो आई थिंक आपको जलोढ़ के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी, जलोढ़। 43% भागों में समझ सकते हैं, सबसे अधिक मात्रा में। और नया होगा तो खादर कहेंगे, पुराना होगा तो बांगर कहेंगे। मिट्टी हम देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। देखिए, लाल मिट्टी, लाल पहला नंबर कैसे दिखता है, ईंटा देखिएगा, ईंटा ओकरा को धूर कर लीजिए, वैसन के आपको दिखेगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि एकरा में आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन को ही लोहा बोला जाता है, तो कभी कभी ऑप्शन में आयरन के जगह पर लोहा ऑक्साइड भी देता है। आयरन को ही फेरस भी बोला जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड भी या फेरस ऑक्साइड भी लिखा रहता है, आप उसे घबराइएगा मत। वैसे याद करने का तरीका, आयरन, लोहा लाल होता है, इसीलिए लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। अब बोलिएगा भैया ये कौन सा अनाज के लिए ये ज्यादा उपयोगी है, तो बाबू ये मोटा अनाज यानी ये बाजरा वगैरह के लिए उपयोगी है, और सबसे अधिक ये पाई जाता है मध्य प्रदेश के एरिया में, बाजरा वगैरह। ठीक है, तो आई थिंक आपको लाल मिट्टी में कोई अब दिक्कत नहीं होगा। अब हम तीसरा मिट्टी का प्रकार देख रहे हैं, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, मैंने अभी बताया, रेगुर मिट्टी। ट्रिक याद है कि भुला गए, जला कर लौट, क और र दोनों आ रहा था, तो काली मिट्टी को एक और नाम से रेगुर मिट्टी। एक्चुअल में देखिएगा, काली मिट्टी का जो उत्पन्न होता है, यह ज्वालामुखी विस्फोट से, लावा वावा के विस्फोट से जो मिट्टी बनती है, चारों तरफ बिखरती होगी, उसी मिट्टी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह बहुत पानी सोखता है ये मिट्टी। एक बात बताइए, कोई मोटा आदमी को जब पानी नहीं दीजिएगा तो तड़पेगा, खाना नहीं दीजिएगा तड़पेगा, लगेगा कि पूरा गाँव उखाड़ के फेंक देगा ससुरा। उसी तरह काली मिट्टी को ज्यादा पानी चाहिए, अगर एकरा को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा तो एकरा में दरार पड़ जाएगा। काली मिट्टी बनता किससे है, ज्वालामुखी विस्फोट से, लावा से बनता है। मिट्टी आप देखिएगा, ये आपको ज़्यादातर आपको गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में दिखेगा। ये महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात के एरिया में आपको दिखेगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में अधिकतर कपास की खेती होती है। कपास हम लोग तरफ नहीं होगा बाबू, कपास से ही सूती वस्त्र बनता है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बताइए कपास के मामले में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है? तो आपको तो ये तो पता चल गया कि कपास जो है काली मिट्टी में बनता है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन नंबर 1 के मामले में गुजरात है। याद करने का तरीका सिंपल सा जान लीजिए, मोदी जी देखते हैं सूती
वस्त्र का कपड़ा पहन के घूमते हैं। तो मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो याद करने का एक सिंपल तरीका ये था मिट्टी का तीसरा प्रकार। अब हम देखते हैं मिट्टी का अंतिम प्रकार। अंतिम प्रकार की मिट्टी है जिसको लेटराइट मिट्टी कहते हैं। एक्चुअल में लेटराइट मिट्टी आप देखिएगा हल्का सा लाल होता है, हल्का, ज़्यादा लाल नहीं होता है, हल्का लाल होता है। ये इधर नीचे के एरिया में कन्याकुमारी केरल के एरिया में पाया जाता है। एक्चुअल में इसमें बागानी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। बागानी खेती में आ जाएगा आपका जो बागान में होता है, चाय वगैरह देखिएगा बागान में होता है, चाय वगैरह का देखें, चाय वगैरह का पत्ती होती होता है। हम आपको कृषि जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे, चाय कॉफ़ी हर चीज़ के बारे में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर केरल ओरल में मसाला वसाला के लिए। तो लेटराइट मिट्टी में क्या होता है भैया? बागानी खेती, बागानी में मसाला आ जाएगा, कॉफ़ी चाय, ये सब कुल बागानी खेती में आ जाता है। तो ये था मिट्टी के 4 प्रकार। अब हम लोग देखते हैं मिट्टी के और 4 प्रकार। ये देखिएगा बाबू, ये 5वां प्रकार। ऊपर जो है पर्वत है, तो पर्वत के पास कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। राजस्थान के एरिया में आइएगा तो मरुस्थल ज़्यादा मिलेगा, तो मरुस्थल ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी या बालुई मिट्टी। तो जोड़िए तो 4 दूनी 6। उसके बाद थोड़ा सा इधर आइएगा समुद्र के पास, समुद्र के पास लवण ज़्यादा होगा तो लवणीय मिट्टी। और थोड़ा नीचे आइएगा तो दलदल मिलेगा, तो दलदल के पास दलदलीय मिट्टी। तो 4 4 8। अब बोलिएगा रे मास्टर एक लाइन में याद करवा दे। तो एक लाइन में ट्रिक क्या था बाबू? जला कर लौट, जला कर लौट करिएगा। हम लौ लिख दिया, आप उसको समझिएगा लौट। ज से क्या होता था? जलोढ़, ला से लाल, क से काला और काला, र से रेगुर। काला मिट्टी का नाम ही रेगुर मिट्टी था। और लौट से याद रखिएगा लेटराइट। ये तो प्रमुख 4 प्रकार की मिट्टी हो गई। 5वां हो जाएगी ऊपर वाला पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी, समुद्र के पास लवणीय मिट्टी, उसके बाद दलदलीय मिट्टी। तो भारत में प्रमुख 4 प्रकार की ही मिट्टी है, लेकिन जो भारत के अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उन्होंने 8 तरह का मिट्टी बताया है, ठीक है। अब आई थिंक आपको मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल।